हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कारक की पुनरावृत्ति प्रारंभ की थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने कारक की परिभाषा जाना था कि वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द, उन सभी का आपस में संबंध जोड़ने का कार्य विभक्ति चिन्ह करते हैं। इन्हीं को कारक कहते हैं और इन्हीं को इनके अलग अलग भेद हैं और भेदों के अनुसार इनके चिन्ह हैं और इनके कार्य हैं। तो हमने जाना कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। तो इन 8 भेदों में हमने पहला कर्ता कारक और दूसरा कर्म कारक के विषय में हम लोगों ने कल जाना था और उसकी पुनरावृत्ति की थी। आज हम लोग करण कारक के बारे में पढ़ेंगे कि करण का अर्थ क्या होता है और करण का क्या कार्य है वाक्य में। करण का अर्थ है साधन, ठीक है। करण का अर्थ है साधन। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से किसी क्रिया को संपन्न किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से हम किसी कार्य को करते हैं उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि चित्रकार ने पेंसिल से चित्र बनाया। एक वाक्य देखिए कि चित्रकार ने पेंसिल से चित्र बनाया। ये वाक्य आपके सामने है। तो इस वाक्य में आप देखिए, ये जो कारक चिन्ह है ये साधन है पेंसिल। पेंसिल जो है वो साधन है चित्र बनाने का। तो संज्ञा जिस माध्यम से, जिस साधन से अपना कार्य संपन्न करती है उसे करण कारक कहते हैं। यही है परिभाषा। अब आप समझ गए होंगे कि कर्ता ये है और कर्म चित्र कर्म है और बनाने का कार्य करता है किस चीज़ से? पेंसिल से। तो जो साधन होता है वही करण होता है। अब दूसरा वाक्य है कि मैंने पत्र के द्वारा उसे सूचना दी। अगला वाक्य है मैंने पत्र के द्वारा उसे सूचना दी। तो सूचना देने का माध्यम क्या है? पत्र है। जिस माध्यम से हम कार्य संपन्न करते हैं उसे कहते हैं करण। विभक्ति है, इसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा, ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। करण कारक के कुछ की पहचान है। करण वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से अगर किससे या किसके द्वारा, वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है उससे यदि हम किससे या किसके द्वारा शब्द लगाकर यदि प्रश्न पूछते हैं तो वह क्या होता है? उससे जो जवाब मिलता है वह होता है करण कारक, ठीक है। जो संज्ञा शब्द हमें जवाब में प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं करण कारक। जैसे आप ऊपर वाला ये उदाहरण देखिए, किससे चित्र बनाया, तो आपको संज्ञा शब्द ये मिला पेंसिल। पेंसिल से चित्र बनाया, तो ये क्या हो गया? करण कारक, ठीक है। करण कारक चित्र किससे बनाया, इससे आपको प्रश्न का जवाब मिलेगा पेंसिल से। उसी तरह से सूचना किससे दी? पत्र के द्वारा दी। अब ये इसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि जिस साधन से हम किसी कार्य को करते हैं, जैसे कि मैंने उसे पत्र के द्वारा सूचना दी, ठीक है। ये वाक्य है। इसमें देखिए के द्वारा, साधन क्या है? सूचना देने का साधन है पत्र, ठीक है। पत्र के द्वारा सूचना दी, तो पत्र जो है साधन है। अब हम लोग अगला कारक पढ़ेंगे
यहाँ पे अगला चौथा है, ये तीसरा है और चौथा कारक है संप्रदान कारक। चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, अब संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हम गुरु जी के लिए उपहार लाए हैं। उदाहरण देखिए कि हम गुरु जी के लिए उपहार लाए हैं। उपहार लाए हैं। यहाँ पे आप देखिए है के लिए जो है इसका कारक चिन्ह है। तो इसमें देखिए इस वाक्य में देखिए गुरु जी के लिए, ठीक है, गुरु जी के लिए, यहाँ पे के लिए जो है वह संप्रदान कारक का चिन्ह है। और अगला वाक्य है हमने गुरु जी को उपहार दिया। हमने गुरु जी को उपहार दिया। हमने गुरु जी को उपहार दिया। ये अब आपका अगला वाक्य है, हमने गुरु जी को उपहार दिया। तो ये चिन्ह भले ही को है कर्म कारक का, लेकिन देने का अर्थ जहाँ पे समझ में आता है, जहाँ देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है उसे जो है वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। अब संप्रदान कारक की हम पहचान देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से किसे या किसको या किसके लिए शब्द लगाकर यदि प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर में जो संज्ञा शब्द प्राप्त हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। फिर से एक बार बता देती हूँ कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से किसे, किसको और किसके लिए, किसे, किसको और किसके लिए ये शब्द लगाकर यदि प्रश्न पूछा जाए और जवाब में हमको जो संज्ञा शब्द मिले उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। अब जैसे कि आप देखिए उपहार किसके लिए लाए, यहाँ पे देखिए उपहार से अगर हम प्रश्न पूछते हैं किसके लिए लाए तो यहाँ पे होगा गुरु जी के लिए, ठीक है, गुरु जी के लिए। तो गुरु जी के लिए में संप्रदान कारक हो गया। अब अगला वाक्य है कि हमने उपहार दिया। किसको उपहार दिया? किसको से उत्तर मिलता है, किसको से प्रश्न करने से उत्तर मिलता है? गुरु जी को, ठीक है। तो गुरु जी को जब उत्तर मिला तो यहाँ पे जो है संप्रदान कारक हो जाएगा। अब कुछ विशेष बातें हैं वे भी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे को विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक में होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, आप इसको जानते हैं अच्छी तरह से कि को विभक्ति का प्रयोग हम कर्म कारक में करते हैं। उसी पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे राम ने सुमन को पढ़ाया, ठीक है, इस वाक्य में पढ़ने क्रिया का फल जो है सुमन पर पढ़ा। यहाँ पे सुमन को कर्म कारक माना जाता है, परंतु संप्रदान कारक में जब को का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ के लिए होता है। संप्रदान कारक में यदि को का प्रयोग हुआ तो उसका अर्थ होगा के लिए। तो उसमें जो है हम जब के लिए या के वास्ते करेंगे तो वहाँ पे संप्रदान कारक माना जाएगा। जैसे कि हमने गरीबों को वस्त्र दिए। हमने गरीबों को वस्त्र दिए। यहाँ को जो कारक चिन्ह है वो देने के लिए ऐसा है कि जब देने के अर्थ में प्रयोग किया जाए, किसी वाक्य में देने का
अर्थ समझ में आए तो वहाँ पे को यदि लगा रहे तो उस को संप्रदान कारक माना जाएगा। यानी यदि किसी को दिया जाए, कुछ दिया जाए, उस देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग हम करते हैं। जैसे गरीबों को वस्त्र दिया, मैंने गरीबों को वस्त्र दिए। यहाँ पे गरीबों को जो है वह संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। असल में वास्तव में ये है कि जो देने के अर्थ में ऐसा नियम है कि देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। तो भले ही को चिन्ह कर्म कारक का है, परंतु यदि वाक्य में देने की क्रिया लगी हो तो वहाँ पे संप्रदान कारक माना जाएगा। अब हम अगला पढ़ते हैं, अगले कारक को जानते हैं। अगला कारक है अपादान कारक। अपादान कारक अगला कारक है। अगला कारक है अपादान कारक। अब अपादान कारक के लिए ये नियम है कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से किससे या कहाँ से द्वारा प्रश्न किया जाए तो जो जवाब में जो संज्ञात शब्द मिलेगा वह अपादान कारक होगा। माने वाक्य में यदि प्रयुक्त क्रिया से हम किससे या कहाँ से शब्द लगाकर यदि प्रश्न पूछते हैं तो हमें जो जवाब मिलेगा वह हो जाएगा अपादान कारक। अब जैसे हम ये देखते हैं कि वह कहाँ से या किससे गिर पड़ा। ठीक है, अगर ये वाक्य हम देखते हैं कि वह कहाँ से या किससे गिर पड़ा, तो किससे गिर पड़ा यहाँ पे हो जाएगा पेड़ से गिर पड़ा। वह पेड़ से गिर पड़ा या वह छत से गिर पड़ा। और एक पहचान इसकी ये है कि जहाँ पे किसी भी चीज़ से अलगाव का संबंध समझ में आए। ठीक है, जैसे कि मान पेड़ से गिर पड़ा तो यानी पेड़ से अगर अलग हो गया तब गिर पड़ा, तो पेड़ से अलग होने का के संबंध में बताया जा रहा है वाक्य में, तो वह जो है अपादान कारक हो गया। जैसे कि यहाँ पे अगर लिखते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पे आप देखिए पेड़ से जो है वह पत्ते गिर के अलग हो जाते हैं। तो आप देखिए जहाँ भी अलगाव का चिन्ह से चिन्ह से अलगाव की बात समझ में आती है वहाँ पे अपादान कारक माना जाता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर इसके लिए कुछ विशेष नियम भी है, वह है कि से विभक्ति का प्रयोग करण और अपादान दोनों में किया जाता है, परंतु दोनों में मूलभूत अंतर भी है। करण कारक की विभक्ति जो से है वह साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। करण कारक की जो विभक्ति है से वह किस रूप में होती है प्रयुक्त, वह जो है साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। लेकिन जब अपादान में से लगता है तो उसका आशय अलग होना हो जाता है। जब अपादान में से लगता है तो उसका क्या होता है, उसका अर्थ हो जाता है अलग होना। जैसे कि वह कार से आया है, यहाँ पे किसके द्वारा आया है, जो ये देखिए वह कार से आया है, तो वह कार जो है साधन है, आने का साधन, तो यहाँ पे से क्या होगा करण कारक। लेकिन वहीं यदि हम कहते हैं कि वह घर से आया है तो वह यहाँ घर से अलग हो गया, यानी घर से अलग होके आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों समझ रहे होंगे कि दोनों में से का प्रयोग होता है, करण में साधन के रूप में और अपादान में अलगाव के रूप में से परसर्ग का प्रयोग होता है। एक और उदाहरण देखिए, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। यहाँ जो से है वह है साधन,
माने लिखने का कार्य करता है, किस चीज़ से करता है? कलम से करता है। तो जहाँ पे साधन हो वहाँ पे क्या करेंगे हम? क्या मानेंगे? करण कारक। ठीक है, जहाँ पे हम साधन के अर्थ में जानते हैं से का प्रयोग हो रहा है, वहाँ पे क्या मानेंगे? करण कारक हम मानेंगे। उसी जगह यदि हम ये पेड़ से, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वृक्ष से पत्ते अलग हो गए हैं। तो वृक्ष से अलग हो जाने के कारण ये जो है अलगाव का अर्थ देते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये अपादान कारक माना जाएगा। अब एक और इसका विशेष नियम है कि जहाँ डरना, सीखना और निकलना, तुलना करना, ये चारों भाव प्रकट होते हैं। जिस जिस जहाँ जब डरना, सीखना, निकलना और तुलना करना, ये चारों भाव प्रकट होते हैं, तो क्या होता है? तब जो है वो वहाँ पे से विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और यह से विभक्ति जो है अपादान कारक के अंतर्गत आता है। जैसे वह उस्ताद जी से तबला बजाना सीख रहा है, तो उस्ताद जी से यहाँ पे क्या होगा? सीखना क्रिया है। तो आपको अभी हमने बताया कि सीखना, डरना, निकलना और तुलना करना के साथ यदि से का प्रयोग हो तो वह अपादान कारक माना जाएगा। तो यहाँ पे भी क्योंकि सीखना क्रिया है इसीलिए अपादान कारक है। फिर जंगल में पशु शेर से डरते हैं। जंगल में पशु शेर से डरते हैं। शेर से डरते हैं, यहाँ पे डरने की क्रिया है, इसीलिए डरने की क्रिया के साथ हमेशा अपादान कारक का ही प्रयोग किया जाता है। फिर गंगा हिमालय से निकलती हैं। गंगा हिमालय से निकलती हैं, यहाँ जो गंगा निकलना क्रिया है, निकलने के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग हम करते हैं। फिर गौरव क्षितिज से बुद्धिमान है। गौरव क्षितिज से बुद्धिमान है, तो यहाँ पे तुलना कर रहे हैं गौरव से क्षितिज की, तो तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपको स्पष्ट हो गया होगा। एक तो आप देख रहे हैं कि जहाँ अलगाव हो वहाँ पे अपादान होगा। दूसरी चीज़, जहाँ डरने की क्रिया हो या निकलने की क्रिया हो या तुलना का अर्थ हो या सीखना हो, ये चारों क्रियाएं हो, वहाँ पे जो है अपादान कारक का हम प्रयोग करते हैं। अब अगला जो है कारक वह है संबंध कारक। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध कारक के बारे में अब जानते हैं। अब आइए संबंध कारक के बारे में जानते हैं कि संबंध कारक कब होता है और किसे कहते हैं। जहाँ संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए। जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए, वहाँ पे संबंध कारक होता है। जैसे आप देखिए, राम का भाई सुंदर है। एक उदाहरण देखिए, राम का भाई सुंदर है। राम का भाई सुंदर है, यहाँ पे जो है का जो है वो का जो परसर्ग है वह जो है संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, अब अगला है, यहाँ पे अगला से वाक्य है, शीला की बहन बीमार है। शीला की बहन बीमार है। शीला की बहन बीमार है। इस वाक्य में देखिए कि जो परसर्ग लगाया गया है, राम का भाई राम से संबंध दर्शा रहा है, और इसी तरह से शीला की बहन शीला से संबंध का बोध हो रहा है। अगला भाई है, वे रवि के जूते हैं। वे रवि के जूते हैं, यहाँ पे जो के है ये भी संबंध का बोध करा रहा है।
तो जहाँ पे किसी संज्ञा शब्द से दूसरे संज्ञा शब्द का संबंध पता चले वहाँ पे संबंध कारक होता है। अब संबंध कारक में चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। इसमें कुछ विशेष जानकारी की बातें हैं, इसको बता देती हूँ कि जैसे संबंध कारक के परसर्ग संज्ञा या सर्वनाम के लिए के लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। इसके जो कारक होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, वे संज्ञा सर्वनाम का जो लिंग होता है उसी के अनुसार ये बदल जाते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे का है, यहाँ की है, यहाँ पे के है। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ ये अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हीं के अनुरूप हो जाते हैं। दूसरा नियम है कि जैसे राम का भाई, सुरेश की बहन और उसके मित्र, ये जो है सारे संज्ञा शब्द के साथ, अपने साथ वाले संज्ञा शब्द के साथ उसके संबंध के अनुरूप ही प्रयुक्त होते हैं। अब अगला कारक है अधिकरण कारक। सातवां कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक अधिकरण कारक में क्या होता है कि क्रिया के होने के स्थान तथा काल का बोध कराते हैं। अधिकरण कारक जो है क्रिया के होने के स्थान या काल का बोध कराते हैं। अधिकरण जब क्रिया के होने के स्थान का या काल का बोध कराए तब ये कारक होता है। अब जैसे देखिए, पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक मेज पर रखी है। इसमें देखिए पर जो है ये स्थान है। पुस्तक मेज पर रखी है, ये स्थान बता रहा है। ठीक है, पुस्तक मेज पर रखी है, यहाँ पे स्थान बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। अब अगला है वाक्य, देखिए कि वह शाम को आएगा। ये वाक्य है, वह शाम को आएगा। यहाँ पे आए को जो है ये अधिकरण कारक का चिन्ह है, क्योंकि ये समय बता रहा है। ठीक है, अभी आपको हमने बताया कि जब समय यानी कि काल और स्थान बताए तो अधिकरण कारक का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो अब अगला वाक्य जो आप देख रहे हैं कि वह शाम को आएगा, इसमें क्रिया के होने का समय दर्शा रहा है। अधिकरण कारक की विभक्ति है में, पर और के ऊपर, के पहले, के बाद, इन सारे शब्दों को भी हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। अब अगला इसका विशेष नियम है कुछ, उसको बता दें कि अधिकरण कारक की विभक्ति को का प्रयोग क्रिया के होने के काल का बोध कराता है। क्रिया के होने के काल का बोध कराता है तो अधिकरण कारक होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि जब क्रिया के होने के काल का और स्थान का बोध कराए तो वो क्या होता है, अधिकरण कारक। अब अंतिम कारक है संबोधन। अब अंतिम कारक इसमें है, कारक का अंतिम जो प्रकार है वो है संबोधन। संबोधन किसे कहते हैं ये हम जानते हैं। संबोधन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संबोधन यानी कि किसी को बुलाने का, संबोधित करने के लिए, पुकारने के लिए हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। किसी को बुलाने के लिए या किसी को पुकारने के लिए हम जिस कारक का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम संबोधन कहते हैं। जैसे कि अरे लड़कों उधर क्यों जा रहे हो, ये वाक्य है। इसमें देखिए कि उदाहरण है अरे लड़कों उधर क्यों जा रहे हो, ये वाक्य है आपके पास। उधर क्यों जा रहे हो, यहाँ पे ये देखिए संबोधन में ये निशान लगाते हैं, ये वाला निशान लगाते हैं, लगा करके लिखते हैं अरे लड़कों उधर क्यों जा रहे हो। इसमें एक निशान लगाते हैं, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं और फिर हम वाक्य को पूरा करते हैं। जैसे हे विद्यार्थियों मन लगाकर पढ़ो। अगला वाक्य है हे विद्यार्थियों मन लगाकर पढ़ो। हे विद्यार्थियों मन लगाकर पढ़ो। हे विद्यार्थियों मन लगाकर पढ़ो, ये वाक्य है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम ये वाला निशान ज़रूर लगाएंगे। जब हम किसी को बुलाते हैं तो ये निशान लगाते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे कि इन वाक्यों में अरे लड़कों और हे विद्यार्थियों ये दोनों क्या है, संबोधन कारक। संबोधन कारक की विभक्ति का चिन्ह है हे, अहो और अरे। हे, अहो और अरे। अब आप अच्छी तरह से इन कारक चिन्हों को जान गए होंगे कि कौन से कारक में क्या चिन्ह होता है। तो सबसे पहले एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि सबसे पहले कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्ता कारक की विभक्ति है ने। दूसरा है कर्म कारक की विभक्ति क्या है, कर्म कारक की विभक्ति है को। उसके पश्चात है करण कारक की विभक्ति है से या के द्वारा। अगला है संप्रदान कारक जिसकी विभक्ति क्या है, के लिए। और संप्रदान कारक में एक विशेष नियम है, जब हम किसी को देने के लिए कुछ वाक्य में कुछ ऐसा अर्थ हो कि किसी को देने का अर्थ प्रतीत होता हो, अर्थ समझ में आता हो, तो उसमें भी के लिए या को प्रयुक्त होता है, परंतु उसमें संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। फिर चौथा है अपादान कारक जिसका चिन्ह है से, जो कि करण की तरह है, परंतु इसमें करण की तरह साधन न होकर अलगाव के दर्शन होते हैं। यानी कि जब हम जिस वाक्य से हम किसी संज्ञा से अलग होना पाते हैं, वहाँ पे अपादान कारक होता है। अगला है संबंध, जब एक संज्ञा शब्द से दूसरे संज्ञा शब्द का संबंध दर्शाता हुआ प्रतीत हो तो वहाँ पे संबंध कारक माना जाता है। और संबंध के बाद है अधिकरण, जो कारक चिन्ह किसी कार्य के होने के स्थान या काल का बोध कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। और अंतिम है संबोधन, जहाँ पे हम किसी को बुलाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वह है संबोधन कारक। और उसका चिन्ह क्या होगा, हे, अहो और अरे। यहाँ हम किसी को बुलाने के लिए हम इसका प्रयोग करते। तो आइए आप थोड़े से वाक्य के माध्यम से इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जैसे कि हमने रमेश को 100 रुपये दिए। यहाँ हमने रमेश को 100 रुपये दिए, जो को है और देने का अर्थ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे को जो है वो कर्म कारक न होकर के क्या होगा, संप्रदान कारक। अगला वाक्य है पिताजी ने रमेश को बुलाया। पिताजी ने रमेश को बुलाया। यहाँ पे ने जो है वह कर्ता कारक है, ने चिन्ह कर्ता कारक का है। फिर छोटा भाई मुझसे
छोटा भाई चूहे से डरता है। छोटा भाई चूहे से डरता है। यहाँ डरने के कारण इसमें जो है अपादान कारक होगा। डरने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। फिर अगला वाक्य है, एक आदमी चलती बस से गिर पड़ा। एक आदमी चलती बस से गिर पड़ा। यहाँ पे अलग होने का अर्थ समझ में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है, अब फिर शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।